हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आप सभी का विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम पर स्वागत करती हूँ। आज हम 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक में से जो लेसन 3 है डिस्कवरिंग टट द सागा कॉन्टिन्यूस उसकी समरी करेंगे। ठीक है, और जिसके राइटर कौन है, A.R. विलियम्स। और समरी करने से पहले हम लेसन का थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि इस लेसन ये लेसन किस बारे में है, किस विषय में है, किस टॉपिक पर है। ठीक है, तो जैसा कि आपके लेसन का नेम है डिस्कवरिंग टट की खोज, तो आप सोच रहे होंगे ना कि टट है क्या चीज़, कौन है टट। तो टट मिस्र का राजा था और वो एक ऐसे परिवार से था जिसके परिवार ने शताब्दियों तक मिस्र तथा उसके साम्राज्य पर शासन किया था। अब शताब्दी क्या होती है, शताब्दी 100 सालों से मिलकर एक शताब्दी बनती है। ठीक है, तो उसके परिवार ने मिस्र तथा उसके साम्राज्य पर कई 100 सालों से भी अधिक शासन किया था और वो उस परिवार का अंतिम वारिस था। अब अंतिम वारिस कैसे हुआ, वो जो राजा टट था वो टीनेज में ही मर गया था। ठीक है, उसकी मृत्यु किशोरावस्था में हो चुकी थी और किशोरावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, 13 से लेकर 19 साल तक। तो इस उम्र में उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वही उस परिवार का अंतिम वारिस था। और उसकी मृत्यु के बाद मिस्र के रिवाजों के अनुसार, जैसे हर देश की अलग अलग रिवाज होती है, तो उसी तरह मिस्र में लोगों को मरने के बाद मम्मी के रूप में रखा जाता था। ठीक है, तो उसी अनुसार राजा टट को भी उस रिवाज के अनुसार मम्मी के रूप में सुरक्षित रखा गया और उसे एक पिरामिड में सोने की शव पेटिका में डालकर दफनाया गया। ठीक है, और जिसमें बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं थी जो आपको समरी में बताई जाएगी। और 1922 में पुरातत्व शास्त्री कौन होते हैं, जो पुरानी चीज़ों की खोजबीन करते हैं, उनको ढूंढते हैं। तो 1922 में पुरातत्व शास्त्रियों ने कब्र की खोज की और 2005 में उसकी मम्मी का CT स्कैन किया गया। तो इस चैप्टर में हमारे जो राइटर A.R. विलियम्स है वो हमें उस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट के बारे में बताएंगे, उस जांच के परिणाम के बारे में। ठीक है, आइए अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। जो राजा टट है वो 3300 साल से भी अधिक पहले एक्सपायर हो चुका था, उसकी डेथ हो चुकी थी, मर चुका था और उसके शरीर को सोने की शव पेटिका में डालकर मिस्र में स्थित राजाओं की घाटियों में दफना गया। अब देखिए, मिस्र में 2 वैलीज है। ठीक है, फर्स्ट है वैली ऑफ द किंग्स, जहाँ पर राजाओं को मरने के बाद दफनाया जाता है, और सेकंड है वैली ऑफ क्वींस, जहाँ पे रानियों को दफनाया जाता है। ठीक है, तो राजा टट की मम्मी जो है उसे वैली ऑफ द किंग्स, राजाओं की घाटी में उसे दफनाया गया, उसकी मम्मी कब्र को। ठीक है, और उसके बाद जब वो मरा था तो वो एक किशोर था, ये आप सभी जानते हैं, और उसकी मृत्यु एक रहस्य थी, यानी किसी को पता नहीं था वो किस तरह से मरा, क्या कारण था उसकी मौत का। तो वैज्ञानिकों ने उसकी मम्मी का CT स्कैन करने का सोचा। अब देखिए, CT स्कैन क्या होता है। CT स्कैन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा एक ओरिजिनल बॉडी में से हंड्रेड्स एक्सरेज की जो किरण है, सैकड़ों एक्सरे किरणें उस ओरिजिनल बॉडी से निकाल सकते हैं, क्रॉस आउट कर सकते हैं, जिनको मिलाकर एक वर्चुअल बॉडी, 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बन जाती है, जो बिल्कुल सेम ओरिजिनल बॉडी की तरह होती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने उसकी मम्मी का CT स्कैन करने का सोचा ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी मौत का क्या कारण था। तो 5 जनवरी 2005 को उसकी लाश को CT स्कैन करने के लिए लाया गया। उसके बाद मिस्र की जो नेशनल काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के सेक्रेटरी थे, कौन थे, जाही हवास, उन्होंने कहा कि जो राजा टट की मम्मी है वो 1920 में कार्टर द्वारा किए गए कार्य के कारण खराब अवस्था में है। अब कार्टर कौन है, कार्टर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्व शास्त्री है, जिसने 1920 में जो राजा टट है उसकी मम्मी को कई सालों की मेहनत के बाद ढूंढ निकाला था। जो राजा टट के मकबरे में पाए गए पदार्थ है वो अब तक के शाही संग्रह में सबसे अधिक कीमती हैं। मिस्र के रिवाजों के अनुसार जब भी कोई राजा को दफनाया जाता था तो उसके मकबरे में बहुमूल्य वस्तुएं रखी जाती थी। वे सोचते थे कि मरने के बाद, वहाँ के जो लोग हैं वो सोचते थे कि मरने के बाद एक
अगली दुनिया है, अगला संसार है, दोबारा जन्म होगा जिसमें ये वस्तुएं उपयोगी हो सकती है। तो वो उसमें सोने की वस्तुएं डालते थे, ठीक है। तो लेकिन जो टट की मम्मी थी उसमें डेली यूज़ की, दैनिक उपयोग की भी वस्तुएं डाली गई थी, जैसे शराब के डिब्बे, भोजन और एक रेजर इत्यादि। कार्टर ने राजा टट का जो मकबरा है उसका आगे छाती की हड्डी और आगे की पसलियां गायब है। वैज्ञानिकों ने सीटी स्कैन की सहायता से उसकी मम्मी की उसकी मौत का पता लगाने का निर्णय लिया, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको पता है कि राजा टट था वो अपने वंश में आखिरी था और उसकी मौत ने उसके वंश का अंत कर दिया था। जो राजा टट था उसके पिता या दादा एमनहोटेप चतुर्थ, यानी पक्का पता नहीं है कि वो उसके दादा थे या पिता थे। जो एमनहोटेप चतुर्थ थे वो एक शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद एमनहोटेप चतुर्थ सिंहासन पर बैठा, ठीक है। और उसका शासन प्राचीन मिस्र के सबसे अजीब समयों में से एक था। उसने एटन क्या होता है, सूर्य का जो चक्र होता है उसकी पूजा, तो उसने एटन की पूजा को बढ़ावा दिया और उसने अपना नाम अखेंटन, यानी अखेंटन क्या होता है, एटन का सेवक, यानी उस सूर्य चक्र का सेवक, ठीक है, वो रख लिया। उसने एक मुख्य देवता अमून की पूजा बंद करवा दी और उसकी मूर्तियां तुड़वा दी। पहले ये सब नहीं होता था मिस्र में, लेकिन जब से एमनहोटेप चतुर्थ सिंहासन पर बैठा तो ये बदलाव आ गए मिस्र में, ठीक है। उसने मूर्तियां तुड़वा दी और मंदिर बंद करवा दिए। उसकी मृत्यु के कुछ समय तक एक रहस्यमय शासक समेनखर ने शासन किया और उसके बाद राजा टट जो है वो सिंहासन पर बैठा। देखो जो पहले हमने किया था वो उसकी डेथ के बाद का था, मतलब उसकी मम्मी पर सीटी स्कैन किया गया, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं ये उसकी लाइफ के बारे में है जब वो जिंदा था, ठीक है। तो उसके बाद राजा टट सिंहासन पर बैठा और उस वक्त वह टीनेज था, किशोर था, ठीक है, आपको बताया गया है। और उसने अपना नाम बदलकर टूटनखामुन रख लिया। इसने भी अपना नाम चेंज कर लिया, जिसका अर्थ है अमून की जीवित तस्वीर। जो इनके पहले वाले देवता थे इसने उसके बेस पर अपना नेम रखा। उसने 9 साल तक राज किया, सिंहासन पर बैठा वो, और फिर वह अचानक मर गया और उसकी अचानक से डेथ हो गई। किंग टट की मम्मी है वो मिस्र में कई मम्मियों में से एक है, यानी वो पॉपुलर मम्मी है। और वैसे ये कहना कठिन है कि अब तक मिस्र में कितनी मम्मियां हैं, ठीक है। वैसे 2003 में 600 मम्मियों की खोज की गई थी और अभी वह खोज जारी है, क्योंकि अभी भी और मम्मियां मिल रही हैं। एक सीटी स्कैन मशीन ने टट की मम्मी को सर से पैर तक जांचा और जो मजदूर है वो टट की खजाने का रिकॉर्ड खजाने को अंकित करने में कई महीने लगाए और कई महीनों में उसने 300 पेटिकाओं की खोज कर ली थी। तो जब उसने पहली 100 पेटिका खोली तो उसने क्या पाया, उसे कफन मिला जो ऐसे फूलों की माला से सजा हुआ था जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पाए जाते हैं, ठीक है। और जब वह मम्मी तक पहुंचा तो उसके सामने बहुत बड़ी मुश्किल आ चुकी थी, क्योंकि जो रस्म के तौर पर राल का उपयोग किया गया था। राल होते हैं अंतिम संस्कार के समय जो जैसे कोई ड्राई फ्रूट वगैरह डाले जाते हैं, तो वो जो रेजिन्स थे उन्होंने जो राजा टट की मम्मी थी उसको सोने की सपेटिका की सतह से बिल्कुल चिपका दिया था। वो कठोर हो चुकी थी। कार्टर है वो अपनी शारीरिक शक्ति से उस मम्मी को अलग नहीं कर सकता था उस सपेटिका की सतह से, क्योंकि वो बहुत कठोर हो चुकी थी, इसलिए उतर तो सकती नहीं थी। तो उसने क्या सोचा, पहले मिस्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो उसने सोचा कि मैं इस सपेटिका को बाहर तपती धूप में रख देता हूँ, जिससे ये राल जो है पिघल जाएगी और मम्मी जो है वो सपेटिका से अलग हो जाएगी। उसने ऐसा करके देखा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। कार्टर के पास मम्मी को काट कर अलग रखने के सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर वह ऐसा न करता तो जो चोर है वो मकबरे को छानते कि मतलब कौन सा मकबरा है, राजा टट का मकबरा ढूंढते और उसमें जो कीमती वस्तुएं थी वो चोरी कर ले जाते। और उसकी जो टट का मकबरा था उसमें बहुत सारी, आपने पढ़ा है, कीमती वस्तुएं थी। मकबरे में कौन कौन सी कीमती वस्तुएं थी, जैसे जो कीमती हार थे वो थे, बाजूबंद थे, अंगूठियाँ थी
और रस्म के तौर पर जो एप्पल प्रयोग किए गए थे वो थे, ठीक है। तो ये सभी कीमती वस्तुएं थी। तो कार्टर ने सोचा कि अगर मैं उस मम्मी को काट कर अलग नहीं करूँगा तो ये जो चोर है ये सारी कीमती वस्तुएं चोरी कर ले जाएंगे। तो उसने उस मम्मी को काट कर अलग कर दिया, उसके हिस्से अलग कर दिए। फिर उसने उस मम्मी के जो कटे हुए भाग थे उनको एक लकड़ी के डिब्बे में रेत की तह पर दोबारा इकट्ठा किया। फिर और जो आजकल पुरातत्व विज्ञान है वो खजानों की अपेक्षा जीवन के आकर्षक तथ्यों पर अधिक ध्यान देता है। 1968 में श्री रचना के एक प्रोफेसर ने उस मम्मी का दोबारा से एक्सरे किया और उसने एक चौंकाने वाला तथ्य बताया कि राजा तट की, ऐसे ये कहना कठिन है कि अब तक मिस्र में कितनी मम्मियां हैं, ठीक है। वैसे 2003 में 600 मम्मियों की खोज की गई थी और अभी वह खोज जारी है क्योंकि अभी भी और मम्मियां मिल रही हैं। एक सीटी स्कैन मशीन ने तट की मम्मी को सर से पैर तक जांचा। जो मजदूर है वो तट की मम्मी को इसकी सब पेट का सहित बाहर ले गए। फिर वे इसे ट्रोलर पर ले गए जिस पर सीटी स्कैनर था। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई भी ट्रेलर होता है उसमें कोई चीज़ रखी हुई होती है तो वो ऐसे रैंप की तरह होता है। तो जो मजदूर थे वो उसकी मम्मी को ऐसे रैंप से लेके आगे जो सीटी स्कैनर रखा था वहाँ तक लेके गए। इन स्कैनर ने काम नहीं किया। और क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके जो पंखे थे कूलर के उनमें मिट्टी फंस गई थी। जो डेजर्टेड एरिया है जहाँ पे मम्मियों को रखा जाता है, पिरामिड होते हैं, वो डेजर्टेड एरिया होता है, रेतीला। तो रेत के बवंडर चल रहे थे वहाँ पे, तो वो उसके पंखों में रेत फंस गई। तो 2 अलग से प्लास्टिक के पंखे प्रयोग किए गए और उसके बाद जो सीटी स्कैनर है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तकनीशियनों को सीटी स्कैन से अद्भुत चित्र मिले और इन चित्रों को फिर कंप्यूटर के पर्दे पर डाला गया और इसमें गर्दन की हड्डियां स्पष्ट रूप से नजर आई। अन्य चित्रों ने एक हाथ, पसलियों के कई दृश्य और खोपड़ी के भाग को दर्शाया। उसको कंप्यूटर पे जब डाला गया तो कंप्यूटर ने बताया, इनकी फ़ोटो, अलग अलग पार्ट्स की फ़ोटो दिखाई। और जब जांच का काम पूरा हो गया इन्वेस्टिगेशन का, तो जाहिर हवास जो है, आपने पढ़ा था, जो सेक्रेटरी है नेशनल काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के, उन्होंने कहा कोई भी बात गंभीर रूप से ख़राब नहीं हुई है। यानी उन्होंने सोचा कि जो 1922 में कार्टर ने उसकी मम्मी को काट डाला था ना, आपने पहले भी किया है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ खराबी ना, टूट फूट ना हो गई है उसकी मम्मी में, कि जैसे उसने हड्डियों को काटा था तो कोई हड्डी गायब ना हो गई है। तो उन्होंने देखा कि ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो ये थी इस लेसन की समरी। आशा आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।